यदि आप गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप गणित में 100 अंक ला सकते हैं। देखो कमज़ोर से कमज़ोर यदि आप विद्यार्थी हैं फिर भी कुछ ऐसा तरीका तो आपको बताने वाला हूं जिसको अप्लाई करके आप आसानी से गणित में कुछ भी नहीं, जीरो आप बैलेंस है गणित में, ठीक है ना, फिर भी आप चाहें तो गणित में 100% 100 का 100 अंक उठा सकते हैं। देखो गणित कई सारे बच्चों को हार्ड लगता है मुझे पता है, लेकिन आज का तरीका बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि बिना पढ़े गणित में 100 अंक हम लोग लाएंगे। और देखिए मैं बता भी रहा हूँ कैसे लेकर आना है, ठीक है ना। गणित में बिहार बोर्ड के बच्चों को पास होना बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मेरा जो लॉजिक है ना ये आपको पास ही नहीं बहुत अच्छे अंक लाने के लिए मजबूर कर देगा। ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कैसे गणित का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न बना कर आना है जानते हैं। देखो बिना पढ़े बिना कुछ पढ़े गणित में 100 अंक लाना है, ठीक है। इसको देखो सबसे पहले गणित में क्या क्या आता है ये समझते हैं क्लास 10 वाले के लिए, ठीक है ना। देखो इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, दो अंक वाला प्रश्न आता है और 5 अंक वाला प्रश्न आता है, बस यही प्रश्न आते हैं, इसके अलावा और नहीं आता है। देखो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है वो 100 को देता है जिसमें से 50 को बनाना होता है, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव केवल आता है, 50% ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना आपको समझाऊंगा। फिर 2 अंक वाला प्रश्न 30 नंबर का आता है जिसमें 30 को प्रश्न देगा और 15 को प्रश्नों को आपको बनाकर आने होते हैं एग्जाम में। 5 अंक वाला प्रश्न आपको 20 अंक का आता है, तो इसमें से 8 को देगा और 4 को प्रश्न आपको बनाकर आने होते हैं। तो ये तो बात रहा आपका क्वेश्चन का। अब कैसे बनाएंगे, कैसे अंक लाएंगे, तो सबसे पहली बात है जो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा एग्जाम में इसको OMR शीट के अंदर 100 को ऑब्जेक्टिव में से 50 को ऑब्जेक्टिव को OMR शीट के अंदर आपको फिलअप करके आना होता, नहीं OMR शीट के अंदर आपको भरना होता है। तो ये सारी चीज़ आप जानते हैं कि 100 को ऑब्जेक्टिव में से 50 को ऑब्जेक्टिव को आपको OMR शीट के अंदर भरना होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्योंकि आप पढ़े तो है नहीं गणित में, तो कैसे ऑब्जेक्टिव को भाई पूरा सही करेंगे, तो इसका गारंटी मैं ले रहा हूं। आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। ये व्हाट्सअप ग्रुप में समय से 1 घंटा पहले आपके ऑब्जेक्टिव डाल दिए जाएंगे। आप उन ऑब्जेक्टिव को देखकर या तो याद कर लीजिएगा और नहीं तो आप लेकर चलिएगा और सेम मार्क आएगा। 120% गारंटी आपको दूंगा। सेम सही क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव का व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे चलेगा और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं आपको लगेगा, ठीक है ना। तो बस ऑब्जेक्टिव 50 में 50 उठाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मैसेज करना, कॉल नहीं करना। 120% गारंटी लूंगा कि सारा का सारा प्रश्न वहां से ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। तो ये तो बात रहा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। अब बात करते हैं भैया सब्जेक्टिव भेजिएगा का, नहीं सब्जेक्टिव तो नहीं भेजेंगे कोनो हालत पर, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग पैसा सिर्फ दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 अंक वाले प्रश्न को कैसे हल करना है। तो एग्जाम में बहुत क्या कि आजकल एग्जाम टाइट भी चल रहा है। अब 2 अंकीय प्रश्न हो चाहे 5 अंकीय प्रश्न हो, इसका तरीका सेम बताऊंगा कैसे हल करना है, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर गणित का कोई पेपर है, ठीक है ना। ये गणित का देख सकते हैं मेरे पास क्या किसी भी साल का पेपर है, हल करना है। ये गणित का मेरे पास क्या पेपर है। अब इसके 2 नंबरिया प्रश्न को हल करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने तो सॉल्यूशन निकाल दिया। अब जैसे इसके 2 नंबरिया प्रश्न को हम लोग देखते हैं कैसे हल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लॉजिक बताऊंगा यदि आप उसको फॉलो कर लीजिएगा ना, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 30 को प्रश्न देगा जिसमें से आपको मात्र 15 को प्रश्न को जवाब देना है और 1 प्रश्न बनेगा तो 2 नंबर, तो 15 को बनाएंगे तो कितना 30 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। अब जैसा इसमें देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखो 2 नंबर यह प्रश्न बोले द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका हल करना है और आपको बनाने आता भी नहीं है, तो क्या करोगे, ऐसा क्या करोगे कि इसको बना पाओगे। तो देखो कुछ नहीं करना, मैं तो पहले ये कहूँगा क्योंकि भैया मैं 15 ही को प्रश्न को ना बनाना है तो कौनो प्रश्न इन्होंने बना सकते। तो पहले मैं ये कहूँगा कि जो त्रिकोणमिति वाला प्रश्न दिया गया साइन थीटा कॉस थीटा, पहले आप उन सारे प्रश्नों को बनाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ से सिद्ध करने वाला प्रश्न बनाएंगे तो वहाँ से जो तरीका बता रहा हूँ वहाँ से 100% वो तरीका फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो भी मिलेगा पेपर उसमें त्रिकोणमिति वाले प्रश्नों को ढूंढिएगा और उसी प्रश्न को सबसे पहले बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति वाले प्रश्नों को हल करने के लिए। उसके प्रश्नों को ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक 11वां प्रश्न है। एक बोला कि यदि tan थीटा बराबर x बटा वाई तो x साइन और प्लस y साइन का मान आपको बताना है, ठीक है। ये भी प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे। जो मान निकालने वाला होगा, जैसे साइन 30 ये सब मान निकालने वाला हो, चाहे सिद्ध करने वाला जो त्रिकोणमिति दिया होगा उसको पहले उठाइएगा। मैं सारे प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता रहा हूँ कि आप सही नंबर उठाना चाहते हैं बिना पढ़े तो पहले जो साइन थीटा कॉस थीटा में जो मान निकालने वाला या सिद्ध करने वाला दिया होगा पहले उसको हल करने की कोशिश करिएगा। कैसे हल करना है इसकी ठीक है मैं ले रहा हूं, जो बताऊंगा उसको फॉलो करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहां पर जैसा 12 नंबर प्रश्न को आप गौर करिए, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या किया, मान निकालना है, आ गया प्रश्न एकदम 100% देता ही प्रश्न, हर साल देता है। अब भैया इसको कैसे हल करेंगे, तो 2-3 तरीका बता रहा हूं, उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहले मान लो कि आपका प्रश्न नंबर ये कॉमन, देखो कोई भी प्रश्न आप बना सकते हो गणित में इधर उधर करके, जरूर नहीं कि आप लाइन में लाइन बनाओगे। मुझे 10 नंबर आता है तो 10 नंबर बनाएंगे, फिर 1 नंबर आएगा तो 1 नंबर बनाएंगे, ठीक है ना। मान लो कि ये प्रश्न नंबर कौन सा आपका 12 नंबर ये प्रश्न, इसका मान निकालना आपको नहीं आता है, देखो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा
सबसे पहले लिखिए, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, सबसे पहले लिख देंगे आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। आप सही से काट कूट मत करिएगा, प्रश्न संख्या 1, ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या आपका 1 हो गया, तो प्रश्न संख्या 1 को हल करना है, ठीक है। सॉरी 1 नहीं, प्रश्न संख्या कौन सा आपका 12 था, तो प्रश्न संख्या पर क्या भर देंगे, 12 भर देंगे। अब देखो, अब भैया आप ये प्रश्न आपको बनाने आएगा नहीं। अब इसके लिए क्या करना है, जो पहले जो प्रश्न दिया उसको लिख दीजिएगा, सब में लिखिएगा दिया है, और जो दिया है ना उसको उतार दीजिएगा, उसके बाद उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालकर दिया है, दिया है, ठीक है। अब दिया क्या, उसको उतार दीजिए। तो दिया है ना आपका है, तो इसको उतार देते हैं। क्या दिया, तो दिया है यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, बटा में आपको दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, अब प्लस में दिया है कोट 45 डिग्री, ठीक है ना। जो दिया था मैंने उसको लिख दिया। तो पहले प्रश्न को उतारेगा, कि वो प्रश्न को उतारेंगे तो वहाँ पर 1 नंबर कन्फर्म हो जाता है। अब इस प्रश्न को आपको हल नहीं करना है। कोई भी प्रश्न यदि आप बनाते हैं ना, कोई भी यदि आप प्रश्न बनाते हैं, तो यही तरीका आपको अप्लाई करना होगा। पहले दिया है लिखेगा, आप प्रश्न को उतार दीजिएगा, इसको 2-3 स्टेप आपको अपना से लंबड़ा देना। इसको 2-3 स्टेप लंबड़ा कर अंत में कुछ आंसर लिखेगा, वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा। जैसे साइन 30 का मान पता नहीं, हम कुछ रख देते हैं 3/2। साइन 45 का मान पता नहीं, हम कुछ रख देते हैं 1 रख देते हैं। यहाँ पर इसका मान 0 है, यहाँ पर मान इसका 2/3, आप प्लस यहाँ पर कुछ मान रख दो, कुछ देखो मान जो रखिएगा ना बटा में या तो रखिएगा, मतलब मान जो या तो 1 रखिएगा, नहीं तो 0 रखिएगा, नहीं तो √3 रखिएगा, नहीं तो 1/2 रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो मैं मान रखा हूँ वो गलत रख दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से नंबर आपको नहीं मिलेगा। समझिए किस किस को मान को रखना है, मैं बस इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। 1 0 √3 1/√2 या 1/√3, ये सब आपको मतलब इतना ही मानों का प्रयोग करना, बस इससे ज़्यादा मत मान का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जैसे मान जो भी इसमें मान भरेंगे साइन 10 में जो भी दिया रहेगा उसमें मान जो है ना आपको 1 0 √3 1/2 1/√3 कम से कम इतना तो याद रखो, यही सब मान रखना है। तो यहाँ पर 3/2 रख के गलती की है, क्योंकि ये मान किसी भी यहाँ पर साइन कॉस 10 में किसी का मान होता नहीं था। 1/2 + 1 0, यहाँ 2/3 नहीं होता है सर। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको मान लेते हैं। जैसे मान लो इसको खाली √2 मान लो, क्योंकि √2 होता है किसी का मान, ठीक है ना। आइए 8 भी किसी का मान नहीं होता, तो इसको भी जैसे मान लो कि इसको 1 लेकर चलते हैं, इसका जो मान है यहाँ पर कुछ भर देते हैं हम लोग, जैसे भर देते हैं 1/√3 भर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर काट कुछ इसलिए कर दिया हो क्योंकि मुझे समझाना था कि इसका मान जो है ना 1 0 √3 1/2 और 1/√3 के बीच में ही रखना है, यानी यही सब चारों पांचों में से मान रखना है। यानी मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, तो आप सारे प्रश्नों को आसानी से बना कराइएगा। देखिए क्या कह रहा हूँ, देखो भाई जो दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें जो मान भरना आप किसी का कुछ मान रखिएगा, लेकिन 1 0 √3 1/2 यही सब मान आपको इसमें पुट करना है। अब फिर यहाँ पर एक स्टेप यहाँ होगा, एक स्टेप यहाँ होगा, अंत में इसका क्रिया करके डायरेक्टली लिख दीजिएगा। जैसे कुछ आंसर लिख 8/3, यहाँ पर लिख देंगे आंसर 8/3, और यहाँ पर क्या लिख दिया आंसर। तो देखो 2 नंबरिया में क्या करना है, पहला स्टेप ये कि प्रश्न को उतारेगा, दूसरा स्टेप आपको उसी में इधर उधर करना है, और तीसरा स्टेप में आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। जैसे मान लो त्रिकोणमिति वाला और कोई प्रश्न मेरे पास हो, इसमें से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न एक और त्रिकोणमिति, पहले त्रिकोणमिति वाला प्रश्न को ही हल करेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे प्रश्न 25 है, सिद्ध करे कि इतना बराबर 1 दिखाना है, तो सिद्ध करने वाला जरूर उठाएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। तो चलिए हम लोग जैसा सिद्ध करने वाला प्रश्न उठा लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर सिद्ध करने वाला मेरा प्रश्न कितना है देख सकते हैं, पच्चीस नंबर। देखिए प्रश्न ये है, ठीक है ना, ये 25 नंबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न संख्या 25। क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 25, ठीक है। आज साइड में यहाँ पर भर देंगे उत्तर, यहाँ पर साइड में लिख देंगे उत्तर, ठीक है ना। साइड में क्या लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। अब साइड में उत्तर लिख दिए, तो अब इसको हल करिए। अब कैसे हल करना है, तो जो प्रश्न दिया पहले उसको उतार दीजिएगा, ठीक है ना। सिद्ध करने वाला भी है तो क्या ज्यों कहते उतारना, उसके बाद LHS उठाना, RHS उठाना। तो क्या प्रश्न दिया मैं उतार देता हूँ। दिया है, क्या दिया उसको लिखना चाहता हूँ। दिया है 1 + tan² थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 + साइन थीटा, अब बराबर में क्या है आपका 1, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको क्या किया, दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से इसको सिद्ध करना, तो सिद्ध करने वाले में है बराबर के पहले वाला LHS होता है, बराबर के बाद RHS। तो आपको अब दूसरा का स्टेप में LHS उठाकर चलना है। दूसरा का स्टेप में LHS क्या है, 1 + tan² थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 +
साइन थीटा। अब देखो एलएचएस जैसे ही उठाकर चलेगा तो यहाँ पे एक स्टेप एने ओने करके आपको इसको बढ़ा देना है। जैसे पहिलका को मान लो छोड़ देते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा क्या करना आता। देखो हई बाद वाले को पहले वाले को बाद में कर दो, इधर उधर कुछ करना है बस। 1 + sin थीटा को पहले कर दिए, इसको बाद में करेंगे 1 - sin थीटा, ठीक है ना। अब देखो अब डायरेक्ट अब यहाँ से हमको समझ में तो 2 स्टेप आगे बढ़ने के बाद आपको RHS एक सिद्ध करना था, बराबर में यहाँ पे एक लिख के यहाँ पर भर दीजिएगा आप RHS, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के प्रश्न को इस प्रकार से हल करेगा। 4 गो त्रिकोणमिति वाला प्रश्न आएगा, आज चारों को ऐसे ही हल करना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जितना भी प्रश्न और भी अगर मान लो कोई प्रश्न आपको हल करना है तो वो कैसे, जैसा आज हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं समझते हैं। ये देखिए 2 नंबरिया अगर प्रश्न होगा 2 से 3 लाइन बढ़ने के बाद उसको क्या करना है वहाँ पर छोड़ देना है। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास 1 नंबर प्रश्न हल करना, कोई भी प्रश्न आएगा ना तो एग्जाम में छोड़कर आने से बेहतर है कि आप उन प्रश्नों को बनाकर, जैसे 1 नंबर प्रश्न बोला द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इन प्रश्नों को इनका हल करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 लिख देंगे, ये लिखते हैं प्रश्न संख्या 1, ठीक। अब प्रश्न संख्या 1 लिखने के बाद आप साइड में क्या लिख दीजिएगा, उत्तर। साइड में क्या लिख देंगे, उत्तर। अब देखो प्रश्न जो दिया पहले सब में डालिएगा दिया है, क्योंकि दिया है तो कम से कम सही से उतरना चाहिए। क्या दिया है तो दिया है यहाँ पर x² + 6x अब प्लस में 5 अब बराबर में कर दिया है 0, ठीक है ना। अब इसको हल करना है, x का मान हमें निकालने आता ही नहीं, क्या करेंगे, अरे इधर उधर कर देंगे, कुछ कर देंगे, या का चिन्ह लगा दीजिएगा, इधर उधर करिए इसको, इधर कुछ ये हल कब था जब इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़िए कुछ करके। यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ पर उठा ले 3x आप प्लस 3x आप प्लस 5 बराबर 0 उठा लिए और डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन लेकर लिख दीजिएगा x + 3 और यहाँ पर लिखिएगा 2 × x + 3 अब बराबर 0, ठीक है ना। कुछ 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाइएगा। 2-3 स्टेप आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखो कुछ हम लिख देते हैं x + 2 और x + 3 उठा लिए, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिएगा x का मान लो -2 आ गया, और जैसे यहाँ पर देखो जैसे इसको उठा लिए, अब x का मान यहाँ से लिख दे -2 और x का मान -3 लिख दे, यहाँ पर आंसर मार देंगे, अंत में हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न देखो छोड़ के आने से बेहतर है कि आप उन प्रश्नों को बना करेगा तो 2 नंबर का तो 1 नंबर मिल जाएगा। बस मोटा मोटी मैं आपको ये बात बता देना चाहूँ, अगर 2 नंबर वाले प्रश्नों को यदि हल करेगा तो पहले प्रश्न जो दिया उसको उतारिएगा और उसको 2-3 स्टेप आगे बढ़ने के बाद कुछ आंसर लिख दीजिएगा। 2-3 स्टेप आगे बढ़ने के बाद कुछ आंसर लिख दीजिएगा, आपको वहाँ से नंबर मिलेगा। लेकिन 1-2 नंबरिया प्रश्न आपको 2-3 लाइन बढ़ के कुछ आंसर लिख देना है, लेकिन 5 नंबरिया प्रश्न में कम से कम 7 से 8 लाइन आगे बढ़ के उसको हल करिएगा। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक 5 नंबरिया को हल करने के लिए, ठीक है। समझिए यहाँ पर देखो 5 नंबरिया प्रश्न में जैसा देखिए मेरे पास बहुत पुराना पेपर है, इसी कारण से थोड़ा सा आपको अलग टाइप है। देखो 5 नंबरिया में एक प्रश्न दिया त्रिकोणमिति वाला, इसको सिद्ध करना है तो पहले इसको उतार देंगे, ठीक है। आप सिद्ध करने वाला तभी आपको मैंने समझा दिया। तो 5 नंबरिया में 5-6 लाइन आपको 5-6 स्टेप बैठाना होगा। तो ये मान लो कि प्रश्न नंबर मेरे पास कितना है देख सकते हैं, प्रश्न नंबर त्रिकोणमिति वाला 34 में ये 5 नंबरिया प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, प्रश्न संख्या 34। अब प्रश्न संख्या 34 है, ऐसा लाइन अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पर साइड में लिखिएगा आप उत्तर करनी, इसको हल कर रहे हैं, यानी गणित में उत्तर नहीं लिखिएगा, हल लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब जो दिया है सब में, क्योंकि आप भाई नहीं पढ़े हैं तो इस तरीका का अप्लाई जरूर कर। दिया है, क्या दिया तो उसको लिख देते हैं। दिया है देखो cosec A बटा में cosec A - 1 अब प्लस cosec A अब बटा में बोल रहा है cosec A + 1 अब बराबर में सिद्ध करना है 2 sec² A, ठीक है। ये सिद्ध करना है तो पहले प्रश्न को उतार दिए। अब भाई आपको पता है सिद्ध करने वाले में क्या करते हैं, RHS LHS उठाते हैं और RHS लाते हैं। LHS उठाइए, LHS क्या है आपका cosec A अब बटा में cosec A - 1 अब प्लस cosec A अब बटा में आपका cosec A + 1, ठीक है। अब इसको कुछ करके देखो है ऊपर ला नीचे ला ऊपर कर आगे बढ़ जाएगा। 3-4 मतलब 5 स्टेप आगे बढ़ के अंत में लिख देंगे ये सिद्ध करने वाला, ठीक है ना। जैसे इसको उलट देते हैं cosec A - 1 अब बटा में कर देते हैं cosec A, यहाँ भी इसको छोड़ दीजिए, अगले लाइन में इसको पलट देंगे cosec A अब बटा में हो गया cosec A + 1, ठीक है। एक लाइन बढ़ गया, फिर एक लाइन में इसमें पलटी मारते हैं, अब इसमें पलटी मार देंगे, इसको ज्यों का तो उतारते हैं cosec A - 1
अब बट्टा में हो गया कॉसेक ए, प्लस में यहाँ पलटी मार देते हैं, ठीक है ना, कॉसेक ए, यहाँ पर +1, अब बट्टा में कर देते हैं यहाँ पर कॉसेक ए, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपको कितना कम से कम इधर इधर उधर कुछ नहीं, इधर वाले इधर वाले मतलब पलटी भी मार सकते, इन्हें को हेन लिख सकते हैं, इन्हें को नहीं लिख सकते। ऐसे लगभग 5-6 लाइन बढ़िएगा। अब 5-6 लाइन बढ़ने के बाद अंत में जो होगा 6 लाइन के बाद आपका जो RHS सिद्ध करना था ये वाला उठाकर डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2 सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देंगे RHS प्रूव्ड। तो कोई भी 5 नंबरिया, बस ध्यान रखना है कि 2 नंबरिया प्रश्नों को हल करते समय 2 से 3 लाइन कुछ इन्हें उन्हें करके अंत में आंसर लिख दीजिएगा कुछ। अब 5 नंबरिया को हल करते हुए आपको 5 से 6 लाइन बढ़ना होता है और अंत में जो आंसर सिद्ध करना होता है या कुछ भी आंसर आप अंत में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 नंबरिया बना सकते हैं। अब आप सोचोगे ये तो तरीका आप सही नहीं बता रहे, तो भैया आप एग्जाम में प्रश्नों को छोड़ कराओगे, उससे बेहतर है कि कुछ बना कराओ। ये 5 नंबरिया अगर ऐसे ही बना कराओगे ना तो कम से कम 5 नंबर का 2 से 3 नंबर कन्फर्म आपको मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं लूँगा। तो छोड़ के आने से बेहतर प्रश्नों को आप बना कराइए।